नमस्कार, आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हाल-चाल कैसे हैं छोटे बंदरों? मस्त हो ना? टेंशन फ्री हो ना? पढ़ रहे हो ना? जो नहीं पढ़ रहा है कोचिंग लेनी भाई। बिल्कुल तुम बहुत जेन्युइन बंदे हो बेटे। अब इसी में फटाफट से खाना डालो। नमस्कार, नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। बढ़िया भाई सारे बच्चे। देखो वो आ गया। हैं इसी गाने की लाइन थी। इसी गाने की लाइन थी। देखो वो आ गया। देखो। अब की बार सीरियल पार। ये पार बेटे जोश में हो आज। ज़्यादा पढ़ोगे लगता है। हैं? शीते। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। पढ़ना शुरू करते हैं आज हम आप सभी के साथ। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री परिवार से हम मिल रहे हैं और हम आपके साथ मिलकर पिछली क्लास में बहुत सारी बातों पर काम किए मेरे बच्चों। पिछली क्लास में हम आप सभी के साथ मिलकर अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे नन्हे-मुन्ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ पढ़े हैं। ठीक है जी? है ना? आइए भाई अब थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ। पहले आप सवाल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, जरा एक बार पहले पढ़ के देखिएगा, फिर इनके साथ कॉन्सेप्ट आपके साथ मिलकर मैं एक-एक करके ब्रेक करता जाऊँगा। ठीक है? आ जाओ भाई, थोड़ा-थोड़ा पढ़ने पर दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए, चलिए आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा फटाफट से। पहली बार पढ़कर देखा करना कुछ नहीं है। सवालों पे ध्यान दीजिएगा। पहले वाले सभी सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप लोग पढ़कर यस सर कह देंगे, फिर मैं इनका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है जी? भाई सिलेक्शन वाली चाय के लिए पक्का आप सभी के साथ वायदा है ही मेरे भाई। आइए दोस्तों, अब मैं पहले आप सभी को इन सारी छोटी-छोटी बातों के बारे में समझाता हूँ। देखिए बच्चों, पढ़ना था और कुछ करना नहीं था। अब इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर हम गौर से, ध्यान से, बड़े ही अच्छे से अगर देखेंगे तो हर एक सेंटेंस के अंदर हम लोगों को एंड कंजंक्शन का प्रयोग होते हुए हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी? तो एंड कंजंक्शन के बेसिस पर ये सवाल का कॉन्सेप्ट बनाना होगा हमें। बना दे भाई। बना दे भाई, बिल्कुल बनाएंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक अच्छे से कोई चीज समझ नहीं आए भाई फायदा क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट बनाते हैं आप सभी के साथ आओ मिलकर। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम सभी सेंटेंसेस में एंड को ऑब्जर्व करते हैं। अब एंड एक ऐसा प्यारा नन्हा सा खूबसूरत सा हमारे सामने लिखा हुआ शब्द है। अगर हम ध्यान से समझें, एंड अपने आप में एक प्यारा खूबसूरत सा हमारे सामने लिखा हुआ एक कंजंक्शन होता है भाई, जो संतुलन बनाता है। क्या बनाता है? संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है। क्या कहा? संतुलन बनाता है, बैलेंस बनाता है। बैलेंस कैसे बनेगा भाई? एंड से पहले अगर पॉजिटिव डिग्री है तो भाई एंड के बाद भी हमें पॉजिटिव डिग्री चाहिए। एंड से पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड के बाद भी हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। अगर दोस्त हमारे सामने एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो साहब एंड के बाद भी हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं भाई। बैलेंस बनाने की बात अगर कह दी गई है दोस्तों, तो फिर अब आते हैं कुछ सवाल समझने की कोशिश पर। कोमल इज सिंसियर एंड मोर एक्टिव देन नेहा। अब सवाल को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे सर यहाँ ये जो देन हमारे सामने लिखा है ये हमें समझा रहा है कि इस एंड से पहले और एंड के बाद हमें कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो साहब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री बन रही है, तो इसको भी हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लिखना होगा? मोर लिखना होगा। तो ये भी हमारे सामने क्या होगी अब? कंपैरेटिव डिग्री। करेक्ट हो गया भाई? हाँ कि ना? सेट हो गया भाई? सवाल नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। शी इज स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट देन किरण। आप कहोगे सर फिर से वही बात होगी, देन के साथ तो हम कंपैरिजन आगे लिख ही रहे हैं। स्मार्टर में हमें कंपैरेटिव डिग्री है, इस इंटेलिजेंट को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें इससे पहले बस मोर लिख देना है। दोनों तरफ संतुलन बन गया, हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। दोनों तरफ हमें क्या करना है? संतुलन बनाना है, बैलेंस बनाना है। बैलेंस बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे हाँ ना? अब एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को ही ध्यान से पढ़ना, फिर आगे के सवाल आप लोगों को करने के लिए दूंगा भाई। तो आप कहेंगे सर जी इस लिखे हुए सवाल में हमें एक चीज समझ आ रही है, आगे कंपैरिजन हो रहा है मिस्टर राज का मिस्टर शर्मा से कंपैरिजन हो रहा है। अब इन दोनों के बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या समझ आया? सर ये लिखा मोर एक्सपीरियंस कंपैरेटिव डिग्री है, जिसके साथ हम हमेशा देन का यूज करते हैं। पर इस देन को हम इसे जब कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं तो हमें ये अच्छे से पता है सीनियर के कंपैरिजन में हम देन का यूज नहीं करते। हाँ भाई, याद है पिछली क्लास की वो बातचीत? जिन शब्दों के अंत में IOR लिखा हुआ मिलता है, जिन शब्दों के अंत में IOR लिखा हुआ मिलता है, उन शब्दों के साथ हम देन नहीं टू का यूज करते हैं। समझ? तो इसका मतलब इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें इसके कंपैरिजन के लिए यहाँ पर टू लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई? बात को समझ आई भाई? हाँ कि ना? समझ आ गई बेटा? ठीक है। अब मेरे बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 पर और क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्यान से जवाब दीजिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा। आपकी बेटा पढ़ाई कर लो प्लीज। तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे माय फ्रेंड इज बेटर एंड प्रायर देन मोहिनी इज। तो आप यहाँ क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी बेटर में हमें कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल सही है, प्रायर के है उन शब्दों के साथ हम देन नहीं टू का यूज करते हैं। समझ? तो इसका मतलब इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें इस शब्दों के अंत में IOR लिखा हुआ मिलता है, उन शब्दों के साथ हम देन नहीं टू का यूज करते हैं। समझ? तो इसका मतलब इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें इसके कंपैरिजन के लिए यहाँ पर टू लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई? बात को समझ आई भाई? हाँ कि ना? समझ आ गई बेटा? ठीक है। अब मेरे बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 पर और क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्यान से जवाब दीजिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा। आपकी बेटा पढ़ाई कर लो प्लीज।
तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे माय फ्रेंड इज बेटर एंड प्रायर देन मोहिनी इज। तो आप यहाँ क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी बेटर में हमें कंपैरेटिवली बिल्कुल सही है, प्रायर के कंपैरिजन में हम देन नहीं टू का यूज करेंगे। सर बेटर के कंपैरिजन के लिए हमें यहाँ पर देन लगाना पड़ा। ठीक है जी, तो सेंटेंस क्या होगा? मेरा दोस्त है ज्यादा अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट मोहिनी से। अब आप कहोगे सर टू अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, इसी वजह से इस को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बेटा? पूरे क्वेश्चन को ध्यान से एक चीज आपको पता चलेगी बेटा, पिछली क्लास ठीक से रिवीजन लगाई है, अच्छे से पढ़ा, आज हर एक बात समझ में आएगी। नहीं रिवीजन लगाई तो बोलो भाई क्या कर सकते हैं गुरुजी, कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल नंबर 5 पर लेके चलेंगे भाई। दिस होटल सीम्स मोर स्पेशियस एंड बेटर देन दैट वन। ये सवाल बहुत खूबसूरत है, ये सवाल बहुत खूबसूरत है। कैसे सवाल खूबसूरत है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी बात कहता हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, राज इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, राज इज सिंसियर। दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाओ बेटा, दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाओ। और फिर मैंने आपके सामने कह दिया राज इज मोर ऑनेस्ट देन, ठीक है भाई, राज इज मोर ऑनेस्ट देन नेहा। फिर मैंने कहा राज इज स्मार्टर देन नेहा। बताओ भाई, आप जब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में, आप जब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में एंड कंजंक्शन से जोड़ेंगे, तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को एंड कंजंक्शन से जोड़ने के लिए क्या कहेंगे? जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको बार-बार नहीं लिखेंगे, जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं उनको बार-बार नहीं लिखेंगे। हम कहेंगे सर राज इज ऑनेस्ट, यहां एंड हमने लगा दिया, सिंसियर ये भी अपने में पॉजिटिव डिग्री, ये भी अपने में पॉजिटिव डिग्री। रही बात इसकी, ये जो सिमिलर वर्ड्स हैं हम इनको नहीं लिखेंगे। बात खत्म गुरुजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझे भाई? जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनको हम दोबारा बार-बार नहीं लिखेंगे। अब अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, हम क्या लिखा है? राज इज मोर ऑनेस्ट देन नेहा, राज इज स्मार्टर देन नेहा। अब अगर इस सवाल की हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर हमारे सामने इसको भी हम एंड कंजंक्शन से जोड़ेंगे। राज इज मोर ऑनेस्ट, यहां हमने लगा दिया एंड। ठीक है भाई, अब यहां हम लोगों के सामने जो लिखा हुआ है ना देन नेहा राज इज, हम इसको यहां से हटा देंगे, हम इसको यहां से हटा देंगे और इसको यहां से हटाकर हमने एंड कंजंक्शन लगाया और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई? आप कहेंगे सर जी स्मार्टर देन नेहा। अब ये तो हमने कर दिया गुरुजी, कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे सीख रहे हो ना। अब ये तो हमने कर दिया, लेकिन हमारे अंदर एक सवाल और आया। क्या सवाल आया? गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस ऑनेस्ट को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर इससे पहले जोड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं यही मोर इस स्मार्टर से पहले भी ना आगे इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दे? अरे है ना, एक बार मुझे देखो याद करा दो भाई, पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था क्या मोर स्मार्टर कह देना अपने आप में सही है? यस या नो बताओ। ये जो मोर स्मार्टर अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो क्या ये सही होगा? जरा यस या नो का आंसर मुझे बताइए। आप लोग सर जी कैसी बात कर रहे हो? तो सुपर फ्लॉस हो गया, ये तो मैं सुपर फ्लॉस हो गया है कि नहीं? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ये काफी है, इससे पहले ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। याद है कि नहीं? ये बात बुझे कि नहीं बुझे? जब बता रहे हैं पिछली क्लास में तुम्हारे सामने, तो ये गड़बड़ यहाँ इस मोर को तो ऑनेस्ट कंपैरेटिव डिग्री बना रहा है। कहीं कोई बच्चा ये गलती ना कर बैठे कि इस मोर को हमने स्मार्टर से पहले भी कंसीडर कर लिया। इसी वजह से आप लोगों को ग्रामरियन की बात बहुत प्यार से समझाता है दोस्तों कि बेटा इनकी अरेंजमेंट को बदल दो, इनकी अरेंजमेंट को बदल दो। कैसे अरेंजमेंट बदल दो? आप ये लिखो ना राज इज, पहले लिख दो स्मार्टर, स्मार्टर में कंपैरेटिव डिग्री होगी, एंड कंजंक्शन से जोड़ा, आगे आपने क्या लिख दिया? मोर ऑनेस्ट। अब ये जो मोर ऑनेस्ट आपने लिखा ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब मेरे छोटू भाइयों यहां से हमने देन लगाकर और आगे आपके सामने लिख दिया नेहा। अब लोग समझ आ गया बेटा? अब लोग समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? है ना? तो इस लिखे हुए नियम से हमें एक छोटी सी बात समझना है। देखो पहला नियम तो ये हमें अच्छे से समझ आ गया भाई, है ना? इसी से एक छोटा सा नियम यहाँ पर मैं बना देता हूँ, तो जल्दी सी बातें हमारे दोस्तों को अच्छे से याद रह जाएंगी। क्या कि लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में मेरे बच्चों, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हम पहली तरफ आई ई आर या ई आर वाली कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, ठीक है? और एंड के बाद हम मोर या लेस वाली कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, आगे देन आ जाए हमें उससे दिक्कत नहीं है। ओके भाई, ये मतलब जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना मेरे बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये मतलब पेपर का लेवल अगर बहुत ही तगड़ा बना देना, पेपर वाला पेपर का लेवल अगर बहुत तगड़ा उठा दे, मतलब अल्टीमेट लेवल उठा दे, मेंस का लेवल उठा दे, तो वहां ये सवाल उठा जाता है। पहले पेपर वाला लिख देगा मोर ऑनेस्ट, बाद में लिख देगा स्मार्टर। अब जिस बच्चे ने ये सुपर फ्लॉस कांसेप्ट पढ़ा ना, वो एक सेकंड में कह देगा सर इन दोनों की व्यवस्था बदल दो ताकि हम लोग इसमें सुपर फ्लॉस कांसेप्ट ना बना दे। याद आ जाएगा बेटा? ठीक है जी, ठीक है भाई। तो अब आ जाओ मेरे दोस्तों, अब आपकी बारी है। अब आप लोगों को क्या करना है भाई? अब आपको मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों के आंसर्स फटाफट से बनाइए। चलिए भाई, सवाल नंबर 5 कहता है दिस होटल सीम्स मोर स्पेशियस एंड बेटर देन दैट वन। आप समझ गए कि सर इस कंपैरेटिव डिग्री को, इस कंपैरेटिव डिग्री को ये मोर गलती से इसको सुपर फ्लॉस ना बना दे, इसको हम पहले लिख देंगे और इसको हम बाद में लिख देंगे। ठीक है भाई? अब सवाल नेक्स्ट बेटा, दिस प्लेस इज लेस विजिटेड एंड इंफीरियर। ऊपर वाली ही गलती है यहाँ पर, ये लेस अगर इस इंफीरियर के साथ लगे तो सुपर फ्लॉस हो जाएगा ना भाई। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे भाई? हम इसको ठीक करेंगे बेटा, मजे आएंगे सवाल बनाने में, ध्यान दोगे तो बहुत मजे आएंगे। अदरवाइज तो भैया टाइम पास तो दुनिया करती रहती है भाई, टाइम पास वालों को कौन जानता है दोस्त? दिस प्लेस इज, पहले हम लिखेंगे क्या चीज? इंफीरियर, और इस इंफीरियर को कंपैरेटिव बनाए टू लगाकर, ये कांसेप्ट यहां हम समझ चुके हैं। एंड हम लोगों ने लगा, उसके बाद हमने लगा लेस विजिटेड। लेस विजिटेड का मतलब न के बराबर यहां लोग आते हैं, लेस विजिटेड देन माय टाउन। ठीक है जी, है ना? करेक्ट है भाई? ओके भाई, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, पेपर में परेशान करता है। ठीक है ना जी? और तुक्का लगाने वाले भाई तो कुछ भी कर सकते हैं पेपर में, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है भाई? आगे लिखा कृष्णा इज द मोस्ट लर्नड एंड बेस्ट स्कॉलर। बिल्कुल ऊपर वाली गलती हो गई है ना? अब इस गलती को कैसे ठीक करेंगे? हम इस गलती को कैसे ठीक करेंगे? आप दोनों तरफ सुपरलेटिव लिखिए ना, पहले हमको लिखना पड़ेगा क्या चीज? द बेस्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे एंड, फिर हम लिखेंगे मोस्ट लर्नड, और ये होगा जो भी हमारे सामने लिखा है मोस्ट लर्नड स्कॉलर लिखना था ना, लो भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए तो एंड कंजंक्शंस के आधार पर ये प्यारी प्यारी चीजें भाई बहुत अच्छे से आप लोगों से दरख्वास्त है, हम नवा पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है, पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब एक अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं भाई। एक अगला कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करूंगा। आप कभी शॉपिंग करने जाते हो भाई? है भाई? आप कभी शॉपिंग करने जाते हो भाई? बताइए, क्या आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं भाई? जल्दी बताएं। लास्ट वाला सेंटेंस ठीक है बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? बात हाँ भाई, जब भी आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करते वक्त आप एक कलाकारी करते हैं। मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने दो शर्ट हैं, आपके सामने मान लीजिए दो शर्ट हैं।
ठीक है जी। अब इन दो शर्ट्स की खास बात क्या है भाई, आपके सामने भाई साहब दो शर्ट है, ठीक है जी। अब एक शर्ट है आप लोगों के सामने कैसी भैया, एक शर्ट आपके सामने हरी सिंह की है भाई, एक शर्ट आपके सामने लाल सिंह की है भाई, दो शर्ट है आपके सामने। दिखाओ शर्ट खरीद के, बताइए फटाफट से। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, बेटा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। अभी सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं है नंदिनी, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आगे पढ़ाएंगे नंदिनी। नंदिनी बेटा आप लाइव क्लास नहीं देखोगे, आज के बाद रिकॉर्डेड क्लास देखोगे बेटा, ठीक है ना। क्योंकि जो बेचैन आत्माएं होती हैं वो लाइव क्लास में ना खुद भी परेशान होते हैं, टीचर को भी परेशान करते हैं। आप आराम से घर पर रिकॉर्डेड क्लास देखना, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्लास को आगे या पीछे करके आराम से पढ़ लें, ठीक है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब हमारे सामने ये दो शर्ट है, शर्ट खरीद के दिखाओ भाई। शर्ट कैसे खरीदेंगे भाई, आप शर्ट खरीदने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच तुलना करेंगे, ठीक है ना, दोनों के बीच तुलना करेंगे। अब इन दोनों के बीच तुलना कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा भाई। इन दोनों के बीच तुलना कैसे करेंगे, इन दोनों के दोनों लिखी हुई बनी हुई शर्ट के बीच में तुलना करेंगे, रंग की तुलना करेंगे, हो सकता है आप इनके कपड़े की तुलना करेंगे, हो सकता है आप इनकी फिटिंग की तुलना करेंगे, आप इनके बीच कंपैरिजन करेंगे। जब आप इनके बीच कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने के बाद इन दोनों में से ही किसी एक को चुनेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे, समझ रहे हैं, समझ रहे भाई। अब इसी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बात को हम कहते हैं क्या, इसी छोटी सी प्यारी सी नन्ही बात को हम कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। यानी कि जब हम तुलना करने के आधार पर, हम क्या कह रहे हैं भैया, तुलना करने के आधार पर जब हम किसी चीज का चुनाव करते हैं, कैसे चुनाव करते हैं ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे सामने दो चीजें हैं, हमारे सामने क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब हमारे सामने अगर चलो दो से ज्यादा का भी कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है ना, कहानी को समझिएगा। अगर हम कंपैरिजन दो के बीच कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, है ना भाई, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। अगर हमारे सामने कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच हो रहा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों देखो इसमें कहानी क्या हो गई, कहानी हो गई कि कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों ने देन का यूज, एक मिनट पहले इनकी ना थोड़ी सी नाम गड़बड़ कर जाओगे बजाय, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए हम देन का प्रयोग कर जाते हैं, हम टू का प्रयोग कर जाते हैं, कभी कभी बिटवीन का प्रयोग कर जाते हैं, कभी कभी अमंग का प्रयोग कर जाते हैं, कभी कभी ओवर का यूज कर जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर जाते हैं, कभी कभी हम इन का यूज कर देते हैं, कभी कभी आउट का यूज करते हैं। हमें ऐसे किसी भी शब्द की जरूरत नहीं है भाई, हमें ऐसे किसी भी शब्द की जरूरत नहीं है भाई। अगर हमें दो या दो में से ज्यादा चीजों में से अगर किसी का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, अगर हमें दो या दो से ज्यादा में से हम किसी एक को चुनाव करना है, समझ, दो या दो में से ज्यादा चीजों में से अगर एक चीज का हमें चुनाव करना है तो हम इनमें से देन, टू, बिटवीन, अमंग, ओवर, इन, आउट किसी का भी प्रयोग नहीं करते। हम इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन भाई, ऑफ का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर दो में से हम किसी एक को चुनेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगी, अगर दो से ज्यादा में से किसी एक को चुनेंगे तो वो भी स्पेसिफिक हो जाएगी। कुछ समझ आया? आदि कह रही है प्लीज हाथ में जोड़कर हमें बहुत बुरा फील होता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम सब, थैंक यू सो मच बेटा। मैं आपकी बात नहीं करूंगी, कोई एक्स्ट्रा कमेंट। देखो जो पता है क्या कहानी है, आपको हो सकता है लगता है आसान है, लेकिन सच में बहुत मुश्किल होता है। एक ही बार में कोई चीज आपको बिल्कुल प्यार से आराम आराम से समझा देना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और अभी आप थोड़ी सी नादान वाली एज में है, जैसे आप थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे ना, जब थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, जब थोड़ी और एज बढ़ जाएगी, आप लोग अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ोगे, तब आपको इस बात का बड़ी तकलीफ फील होगी कि आप किसी इंसान के लिए जी जान लगाकर एक ही बार में कोई चीज समझाना चाहते हैं और सामने वाला उसको सुनने की बजाय लापरवाही दिखाता है, तब आपके अंदर गुस्सा पैदा होगा। मैं तो बहुत पेशेंस रखता हूं, जानते हैं, मैं बहुत आराम से हर चीज को बताता हूं, समझ रहे। लेकिन जो भाई ध्यान नहीं देते ना क्लास में, कभी कभी किसी एक कमेंट की वजह से सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उसके लिए माफी मांगना पड़ जाता है कि बेटा माफ कर दो, प्लीज ध्यान से पढ़ो। और कोई बात नहीं बेटा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं है, मैं तो आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपको हमेशा आप कहा है मैंने, क्यों, क्योंकि आप आने वाले समय के ऑफिसर हैं। लेकिन अगर पढ़ाई की बजाय इधर की बातें करते हैं ना तो वो जो सारा फोड़ा है पढ़ने का वो सारा बर्बाद हो जाता है, ये बात समझ, ठीक है। और जो ध्यान नहीं देता है क्लास में उसके डाउट कभी भी खत्म नहीं हो सकते, भगवान आके उसके डाउट खत्म नहीं कर सकते। देवदूत नाम का लड़का लिखा है सर, जिनके आखिर में आई और होता है उनके बाद तो टू लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ये पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूं, अभी भी मैं क्वेश्चन में समझा चुका हूं, लेकिन मेरा भाई परेशान हो रहा है, समझ। तो ये पता चलता है जो पढ़कर नहीं आता, रिवीजन नहीं करके आता, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा क्लास में ध्यान दो, नहीं है ध्यान आपका लाइव क्लास मत देखो, आराम से शाम को रात को सोते हुए रिकॉर्डेड क्लास देखो, आपका टाइम बच जाएगा और आपकी वजह से मेरी भी एनर्जी बच जाएगी। अल्टीमेटली आपका मेरा एक ही पर्पस है बाबू, आपको भी सिलेक्शन लेना है, मुझे आपकी सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है, समझ रहे। और दोस्तों मेरी अगर आपके लिए सिंसियर एटीट्यूड नहीं होता ना कि सर मैं सिंसियर नहीं पढ़ाता, तो सर मेरे बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन नहीं होते। मैंने ऐसे भी टीचर्स को देखा जो बकैती काट काट के बच्चों का फुल एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन आखिर में रिजल्ट जीरो है। हमारी आदत क्या है, जहां जरूरी है वहां हंस लेते हैं, वहां हंसी मजाक कर लेते हैं, जहां आपके लिए जरूरी नहीं है, जहां आपके लिए जरूरी है वहां सीधा कंटेंट की बात करते हैं, चाहे मुझे यूट्यूब पे देखें चाहे आप मुझे क्लास में देखें, मैं हमेशा एक ही नेचर से आप लोगों के साथ, मैं वहां जबरदस्ती बात करती नहीं, ठीक है। तो आपको इसलिए बुरा नहीं मानना है, ठीक है, मैं भी आपके लिए डेडिकेटेड हूं, आप भी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे। अब मैं इस कांसेप्ट को और डेप्थ में समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर ये लॉजिक अपने आप ही समझ आ जाएगा आप लोगों को। आ जाओ बच्चे, कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बेटा, अब इन सभी सवालों को बनाकर दिखाएंगे। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना दोस्त, उस दिन महसूस करोगे कि यार एक इंसान इतने डेडिकेशन के साथ जिंदगी में आया, बहुत प्यार से हर चीज को समझाया और हमारी किस्मत बदल दी। उस दिन देखना बहुत प्यारी लगेंगी ये छोटी छोटी बातें। शाबाश। अब आंसर बनाना शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। सर यहाँ दो शर्ट्स हमारे सामने रखी हैं और उन दो शर्ट्स में से हमने एक को कहा कि ये अच्छी है, तो पहली बात तो बिटवीन को हटाकर प्रीपोजिशन ऑफ हम लगाते हैं, ठीक है ना। और जब दो में से तुरंत हमने कंपैरिजन किया तो गुड नहीं, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। अब जब दो में से एक को चुना है तो वो भी तो स्पेसिफिक ही होगा, दो में से अगर एक को आपने चुना है तो वो भी अपने आप में क्या होगा, स्पेसिफिक ही होगा, हाँ कि ना।
करेक्ट है भाई। फिर अगला सवाल हमारे सामने आता है, सभी स्टूडेंट्स की बात कही गई है, तो सभी बेटा सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन के लिए अमन हटा के ऑफ लगा देंगे। सभी की सभी शर्ट्स की बात कही गई है, उसमें से जो लाल रंग की है वो अच्छी है, सभी से तुलना कर दी है, तो आप द लगाकर क्या कर देंगे, बेस्ट कर देंगे। वेरी इजी। करेक्ट है बेटा। ठीक है भाई। लोकेश बेटा जो वीडियो प्रोवाइड बेटा उसी से पढ़ेंगे, हर रोज बताऊंगा बेटा आपको ये बात। कब समझोगे बेटा, कब सुधरोगे लोकेश गुजर भाई। इन द टू बॉयज केशव इज द बेस्ट। दो भाइयों में से कंपैरिजन किया गया है, पहले इसको हटाकर ऑफ कर दिया, दो भाइयों में से केशव ज्यादा अच्छा है, तो दो भाइयों के कंपैरिजन की बात की तो सुपरलेटिव नहीं, हम लोगों को लगानी पड़ेगी क्या चीज, बेटर, और द इसके साथ लगाएंगे ही लगाएंगे। इजी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ भाई, एक काम करो ना, पहले क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तीनों क्वेश्चन आंसर बना के दिखाओ। योगिंद्र कह रहे हैं जानबूझ के कमेंट करते हैं भाई, टाइम पास करने वाले बच्चे होते हैं ये। शीतल वाज प्रेटी देन द टू सिस्टर्स, दो बहनों की बात कही गई है, तो आप क्या कहेंगे, हटाओ इसको और आप यहां पर कह देंगे द प्रेटियर, और यहां पर आप क्या लगा देंगे ऑफ। ठीक है जी। तो एक तरीका तो ये है भाई, एक तरीका तो ये है कि दो बहनों में से हमने एक को चुना है ना भाई, दो बहनों में से हमने एक को चुना है। एक तरीका तो ये होगा कि हमारे सामने क्या हो गए, दो बहनें हैं, हमारे सामने क्या है, दो बहनें हैं। अब दो बहनें हमारे सामने हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हमारे सामने अगर दो बहनें हैं तो उन दो बहनों में से मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, पहली संभावना। करेक्ट हो गया। अब थोड़ी सी दूसरी बात को हम ध्यान से समझते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शीतल एक तरफ खड़ी हुई है और भाई साहब यहां दो बहनें अलग खड़ी हुई हैं, हमने शीतल का दो अलग अलग बहनों से कंपैरिजन किया, तो ये भी हो सकता है कि हम इस देन को यहां पर ठीक मान ले, इसके साथ हमें कंपैरेटिव बनानी हो, तो दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। मैं कह सकता हूं शीतल वाज द प्रेटियर ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में से शीतल को निकाला वो ज्यादा सुंदर थी। ये भी हो सकता है कि शीतल ज्यादा सुंदर थी, वो जो सामने दो बहनें खड़ी हैं उनसे। करेक्ट है बेटा। ठीक है भाई। करेक्ट हो गया बेटा। तो यहां दोनों की दोनों संभावनाएं अपने आप में सही हैं। यहाँ पर दोनों संभावनाएं, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों तरह से मीनिंग समझे जा सकते हैं। सवाल नंबर 5, दीस टू बुक्स, दो किताबें हमारे सामने हैं भाई, दो किताबें हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, वो हटाओ, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हमें चाहिएगी, तो मोस्ट नहीं मोर हमें लगाना पड़ेगा। अब दो में से किसी एक को आप कह रहे हैं तो आप द लगाएंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। करेक्ट है भाई, बात समझ में आ गई बेटा। हाँ कि ना। अब देखो दोस्तों, इसीलिए सवाल में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पर हमें और काम करना होगा। क्या चीज, हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारे सामने संख्या दो से ज्यादा की है, जब हमारे सामने संख्या दो से ज्यादा की है, तो दो से ज्यादा की संख्या को हम फर्स्ट लास्ट से बताते हैं। जब संख्या दो से ज्यादा की है, समझे भाई, फिर से याद करते हैं, संख्या दो से ज्यादा की है तो फर्स्ट लास्ट का हम प्रयोग करते हैं, और जब संख्या कहीं पर भी लिखा हुआ हो, सिर्फ दो की बात कही हो, तो फॉर्मर, और दूसरे के लिए हम यूज करते हैं लेटर। फॉर्मर लेटर कब यूज करते हैं, जब संख्या दो के सीक्वेंस को बताती है। किसी सीक्वेंस को बताती है, दो के सीक्वेंस को बताती है। करेक्ट है भाई। अब ये दोनों बात हमें समझ में आ गई हैं, अगर ये दोनों बात हमें समझ में आ गई हैं, तो दोनों बातों के आधार पर मेरे बच्चों एक बार क्वेश्चन 5 और 6 को दोबारा से जांच लीजिएगा। सवाल नंबर 5 और 6 को, अमन को हटाकर ऑफ तो हमने कर ही दिया, सभी स्टूडेंट्स की बात कही गई है, तो यहाँ पर हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा। क्या कहेंगे, द मोस्ट सेंसिबल, हमने सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। अब आप मुझे ध्यान से सोच के बताओ, यहाँ ये द फर्स्ट ठीक लिखा है, यहाँ द फॉर्मर ठीक लिखा है, यहाँ या ना, क्या करेंगे, जल्दी बताइए फटाफट से। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बेटा। अब हम अगर दो की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर दो की बातचीत में फर्स्ट को हटाकर हमें फॉर्मूला लगाना होगा। सर दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट, अब देखो करेक्ट यूसेज में हमने जो ध्यान से पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन बन पाया, वरना तो कहानी खराब हो जाएगी, है ना। इजी। तो ये छोटी छोटी बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है भाई। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है भाई। ठीक है बेटा, चलो भाई अब थोड़े से सवालों का लेवल और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, सेंटेंसेस पर जरा ध्यान दीजिएगा। का लेवल और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, सेंटेंसेस हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है भाई। ठीक है बेटा, चलो भाई अब थोड़े से सवालों ज्यादा कुछ नहीं, बस पहले दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस पहले दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है जी, पहले दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। एक शैतान दिख रहा है, मुझे लगता है अगर आज आप टीचर ना होते तो अरिजीत सिंह होते। अरे यार पढ़ लो ना, पढ़ लो, मन करता है गुनगुनाने का, गुनगुना लेते हैं यार। ठीक है, चलो दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर फर्क देखो इनमें क्या फर्क है, मुझे जरूर बताइएगा भाई। ठीक है ना, आप फर्क बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। पहले दोनों सेंटेंसेस का फर्क मुझे बस बता दिया तो फिर ये सारे कॉन्सेप्ट आराम से समझ आ जाएंगे। ठीक है जी। बड़े प्यार से समझोगे।
पहले दोनों वाक्यों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक छोटी सी बात समझ में आएगी। अभी तक हमने कंपैरिजन करने के दो तरीके समझे थे भाई। अभी तक हमने कंपैरिजन करने के दो तरीके समझे थे भाई। दोनों तरीके के बारे में मैं आपको समझाता हूं। क्या समझाता दोनों तरीके में भाई? पहला हमने एक तरीका समझा कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद हम लोग इस कंपैरिजन को सपोर्ट करने वाला जो भी शब्द लिखा हो वो लिखते हैं और इसका कंपैरिजन हम किसी दूसरे सब्जेक्ट से करते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक पहली बात ये समझने का काम किया, हम लोगों ने पहली बात ये समझने का काम किया कि क्या हो रहा है, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच। कैसे हो गया भाई साहब? दो अलग अलग चीजों के बीच या दो अलग अलग इंसानों के बीच कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है जी। जबकि अब हमें एक दूसरी बात क्या समझ में आएगी? हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके लिए बेटा? ठीक है, लोकेश गुजर को परमानेंट हटा दो बेटा क्लास से। तो भाई हमें दूसरी बात ये समझ में आती है क्या भाई, कि हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम किसी एक ही सब्जेक्ट की, ध्यान से समझना, गहरा क्वेश्चन है, हम किसी एक ही सब्जेक्ट की अगर दो क्वालिटीज की बात करें, मैंने क्या कहा? एक ही सब्जेक्ट के अंदर एक क्वालिटी, इसी सब्जेक्ट के अंदर एक और क्वालिटी, अगर इन दोनों क्वालिटी के बीच कंपैरिजन करें तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ हम तुलना तो कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम सब्जेक्ट। अब समझ आया भाई? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम सब्जेक्ट। करेक्ट है? जब सेम सब्जेक्ट की ही दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम कैसे बताते हैं? आप कहेंगे सर जब इसकी एक क्वालिटी यहां है ये भी पॉजिटिव डिग्री, इसकी एक क्वालिटी यहां है ये भी पॉजिटिव डिग्री, इनके बीच अगर आपको कंपैरिजन बैठाना है तो कंपैरिजन बैठाने के लिए हम या तो मोर या फिर लेस लिख देंगे। ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री है और इस कंपैरिजन की मदद करने के लिए हम यहां पर देन लिख देंगे। कुछ समझ आया बेटा? कुछ समझ आया बेटा? आज दिमाग लगाते हैं। यहीं पर दो सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा, बड़े प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा दिस बुक इज दिस बुक इज सुपीरियर एंड मोर इंफॉर्मेटिव देन दैट वन। एक सेंटेंस आपके सामने यहां पर लिखा है, एक सेंटेंस आपके सामने यहां लिखा है। ठीक है, एक दूसरा इसी के लिए सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, दिस बुक इज सुपीरियर टू मोर इंफॉर्मेटिव। दोनों सेंटेंस को ठीक करके दिखाओ। बताओ बताओ। अब इन दोनों लिखे हुए वाक्यों में हमें एक कहानी समझ आती है। क्या यहां पर मैं कर रहा हूं? मैं इस किताब की तुलना किसी अन्य किताब से कर रहा हूं, इस किताब की तुलना किसी अन्य किताब से कर रहा हूं, तो इस एंड ने मुझे क्या समझाया? सर इसको भी कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा, इसके कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने टू लगा दिया। सर इसको भी कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, सर मोर इंफॉर्मेटिव सही है, इस कंपैरिजन के साथ ये देन अपनी जगह सही है। दो अलग अलग किताबों का कंपैरिजन। मैंने कहा दो अलग अलग किताबों का कंपैरिजन। अब इस सवाल में क्या हो रहा है? सर यही एक किताब है, यही एक किताब है जो अपने आप में सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब बेहद उम्दा है, और यही वो किताब है जो अपने आप में ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो ये एक ही किताब की दो क्वालिटीज बताई गई है। समझे? तो अब ऐसे मामले में हमें क्या करना होगा भाई? ऐसे मामले में हमें क्या करना होगा? आप कहोगे सर ये तो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री रहेगी, ये भी अपने आप में पॉजिटिव डिग्री रहेगी, इसका मतलब गुरुजी ना तो मोर यहां लिखना है हमें, जब ये पॉजिटिव डिग्री है तो हमें टू भी नहीं लिखना है। अब इन दोनों की दोनों पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन कैसे करेंगे? इससे पहले मोर या लेस और इस कंपैरिजन के लिए देन हम लगाएंगे। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोर सुपीरियर, और यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? देन। ठीक है, अब बेटा ये हमारे सामने होगी इसकी कंपैरेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री का। समझ? तो अब ऐसे मामले में हमें क्या करना होगा भाई? ऐसे मामले में हमें क्या करना होगा? आप कहोगे सर ये तो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री रहेगी, ये भी अपने आप में पॉजिटिव डिग्री रहेगी, इसका मतलब गुरुजी ना तो मोर यहां लिखना है हमें, जब ये पॉजिटिव डिग्री है तो हमें टू भी नहीं लिखना है। अब इन दोनों की दोनों पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन कैसे करेंगे? इससे पहले मोर या लेस और इस कंपैरिजन के लिए देन हम लगाएंगे। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? मोर सुपीरियर, और यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? देन। ठीक है, अब बेटा ये हमारे सामने होगी इसकी कंपैरेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, नीलेश ठाकुर बेटा मैं आपके नाम की रिवीजन करूंगा बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो? आपको क्यों परेशान होना है दोस्त? आपके नाम की रिवीजन मैं करूंगा, आपके नाम का क्लास में ध्यान से मैं पढ़ूंगा बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो? आपको कोई परेशान नहीं होना बेटा। ठीक है ना? जिस बच्चे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल निश्चिंत रहे, उसके नाम की कोई और बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है नीलेश भाई? जिससे पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल निश्चिंत रहे, उसके नाम की पढ़ाई इसी बैच में दूसरा बच्चा कर रहा है, क्योंकि उसके नाम का सिलेक्शन लेके जाएगा, उसने कसम खा रखी है। ठीक है ना? जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा निश्चिंत रहे, उसके नाम के लिए दूसरे बच्चे बैठे हैं बेटा। ये तो जंगल राज है भाई, ये जंगल का नियम है। अगर तुम शिकार नहीं करोगे तो तुम्हारा शिकार कोई और करेगा, सीधा नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप करो टाइम पास, टेंशन फ्री रहो, बाकी दूसरे आपके लिए आपकी जो खाने के लिए तैयार बैठे दोस्त। ठीक है भाई? समझ आ गई बात? अब एक छोटी सी बात आपको यहां से समझ आएगी। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सुपीरियर और मोर साथ लिखा हुआ सुपरफ्लोस देखा था, कुछ याद आ रहा है? याद दिलाता हूं बेटा, देखो याद दिलाता हूं। अगर मैं आपको कहता हूं रमन इज मोर सुपीरियर देन नमन, आपने सेंटेंस को कैसे ठीक किया था? सुपरफ्लोस का कॉन्सेप्ट समझा था? सुपरफ्लोस का कॉन्सेप्ट समझा था? अब इस सवाल को हमने पिछली क्लास में पढ़ा है भाई, इस सवाल को मेरे भाई हमने पिछली क्लास में पढ़ा है भाई। अब देखो पिछली क्लास की कही हुई बात में और इस बात में क्या फर्क है? यहां हम रमन का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? नमन के साथ, दो अलग इंसान के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। इस वजह से ही हम इस लिखे हुए सेंटेंस में सुपीरियर से पहले इसको हटाएंगे, ये कंपैरेटिव डिग्री, देन को हटाएंगे, टू लगाएंगे, दो अलग अलग इंसानों के बीच तुलना। यहां क्या हो रहा है? हम एक ही किताब की दो विशेषताओं में तुलना कर रहे हैं, यही किताब सुपीरियर है, यही किताब इंफॉर्मेटिव है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब सुपीरियर पॉजिटिव डिग्री है, इंफॉर्मेटिव पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है? ये लिखा हुआ मोर, और इस मोर के लिए कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? देन। ठीक है बेटा? पिछली क्लास में जिस चीज को हमने सुपरफ्लोस कॉन्सेप्ट में समझा था, यहां पर आकर देखा तो कहानी बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए भाई। अब वक्त और जज्बात बदल गए हैं। अब ये 6 क्वेश्चन आप हैं भाई, तगड़े होकर हर एक का जवाब दो, समय लो, बड़े प्यार से पढ़ो, तगड़े होकर पढ़ो बेटा। अरे ये भाई साहब मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं, ये लल्लू फल्लू पेपर में नहीं आते भाई, ये मेंस लेवल के तगड़े लेवल के सवाल हैं। इनको पढ़ने के लिए भाई जिगरा चाहिए, इनको अच्छे से तैयार करने के लिए भाई जिगरा चाहिए, इनके कमजोर होने की जरूरत नहीं है भाई। और जिनकी जिद होती है सिलेक्शन लेने की, वही करवाते हैं बेटा ये सवाल। वरना तो यही कहते हैं सारी सब्जी मेरे पढ़ने से, मैं पढ़ता रहूं नहीं ना कुछ भी, काय परेशान हो बेटा? कौन तुम्हें परेशान करेगा मेरे बच्चे? अब मैं पहले इन सभी सवालों को आप पढ़ को सवाल करके दिखाऊंगा।
मेरे साथ मिलकर सभी सवालों के जवाब तैयार करते हैं। सर सबसे पहले क्या देखना है सवाल में? कर्म की तुलना नमन से हुई। सीधा एंड कंजंक्शन पर हम आए, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों स्ट्रॉन्गर के लिए देन का यूज होता है, मोर एक्टिव के लिए देन का यूज होता है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है दोस्त, करेक्ट हो गया। सारे के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते चलना। सवाल नंबर 2, कोमल का कंपैरिजन किसी से नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोमल ही स्ट्रॉन्ग है, कोमल ही एक्टिव है, ज्यादा क्या है आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग। तो साहब ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री बनानी है सर, इसको भी हटाकर हमें क्या बनाना है? स्ट्रॉन्ग कहकर यानी कि पॉजिटिव डिग्री, इस मोर को हटाओ, इस देन के कंपैरिजन के लिए हम यहां पर मोर लगा देंगे, ये हो गई इस लिखी हुई की कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, हिंदी क्या होगी? कोमल है ज्यादा ताकतवर एक्टिव की बजाय। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हमने देखे हैं जो एक्टिव नहीं होते पर ताकत बहुत होती है। खली की बात कर लो, खली को तोड़ के दिखा दे मेरे इतना, खली नहीं हो पाएगा, लेकिन भाई साहब ताकत ऐसी है, मेरे को उठा के 25 बार फेंक दे छत से। ठीक है ना भाई, फेंक दे दोगे? अगले तीसरे और चौथे सवाल पर दिमाग लगाइएगा साहब। क्या कहता है? दिल्ली इज सुपीरियर एंड मोर कंजेस्टेड देन गोवा। क्या कहेंगे साहब? सर दिल्ली की तुलना हमने करी है गोवा से, एंड कंजंक्शन बीच में आ गया। सुपीरियर के साथ हमने लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री है। मोर कंजेस्टेड कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ देन सही है भाई, दो अलग अलग तुलना करी है। सवाल नंबर 4 कहता है सर दिल्ली की तुलना हमने किसी से नहीं की है, दिल्ली खुद में ही सुपीरियर है, पॉजिटिव डिग्री। दिल्ली खुद में ही क्या है? कंजेस्टेड है, पॉजिटिव डिग्री। इस मोर को यहां से हटाकर सर जी बस यहां पर लगा दीजिए, ये मोर हो गया हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री, ये देन हो गया इसी का कंजंक्शन। हां भाई अब तो अच्छे से समझ आ गए पहले 4 क्वेश्चंस। हां या ना बोल दो वरना अब मेरा खून खोला है, कैमरे से अंदर घुस के तुम्हारे गर्दन पकड़ लो भैया, आप जल्दी से बता दीजिए फटाक से। हां नहीं तो अब हमारे दिल में कुछ हो रहा है भैया, अब तो अच्छे से समझ आ गए बॉस। ए चुन्नू के पापा, चलिए भैया अगले सवाल पर। मिस्टर शर्मा का कंपैरिजन किसी से नहीं हुआ है भाई, यानी कि मिस्टर शर्मा ही सीनियर है, मिस्टर शर्मा ही हार्ड वर्किंग है। तो आप क्या कहेंगे? सर जी ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, हार्ड वर्किंग भी पॉजिटिव डिग्री हो गया। मोर को यहां से हटाओ, टू को यहां से हटाओ, हमने देन कंजंक्शन का यूज करना है, इसकी कंपैरेटिव इससे पहले मोर लगा दो, आपकी बात खत्म होगी गुरुजी। बताओ क्या दिक्कत है भाई? अरे सवाल को पढ़ने का तरीका सीखना है भाई, सवाल को मतलब पढ़ने का तरीका नहीं सीखो नीलेश भाई, फिर कितने सवाल करो सब बर्बाद है मेरे बच्चे। कॉमन सेंस लगाओ भाई। स्नेहा वाज हेल्दियर देन लेस एनर्जेटिक, स्नेहा का किसी से कंपैरिजन नहीं हुआ है। स्नेहा खुद में क्या है? हेल्दी है, खुद में ही क्या है? एनर्जेटिक। ज्यादा क्या है? आपको हेल्दी। अब देखो ध्यान से, यहां लेस के बाद ये हमें पॉजिटिव डिग्री बनाना है। ठीक है, इस हेल्दी को हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री बनाना है, ये होगा भाई पॉजिटिव डिग्री। इस देन से पहले नेगेटिव बनाना है तो लेस यहां पर लिख दो, ये होगी कंपैरेटिव डिग्री। बताओ क्या बात मुश्किल थी भाई? कोई ऐसी बात मुश्किल थी भाई? आपको बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होकर सारी चीजों को दोस्त रिवाइज करना है, बिल्कुल आराम से। कुछ नया सीख रहे हो, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारे बंदे फटाफट से क्लास में फटाफट से यस लिख दीजिए। ठीक है जी, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम चलता है वरना परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, ज्यादा पढ़ा दिया तो बच्चा गुस्से में कहेगा मैं मास्टर तू ये बता है कहां, अभी आऊं मैं तुझे